ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 56 हमारी पुस्तक चल रही है मनुस्मृति जी, और हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना, भगवान गुरुजी राम जी की अहेतुकी कृपा से। तो आज की कक्षा में भी हम मनुस्मृति जी नहीं पढ़ेंगे। हमारा जितना हमने मनुस्मृति पढ़ा है उसको अब हम देख रहे हैं कि कैसे पुरानी भारत की जो वेद आधारित साइंस थी उसमें कैसे प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए आज भी हम चरक संहिता जो चक्रपाणी जी की टीका के अनुसार हम देख रहे हैं, और उसमें देखते हैं कि कैसे हमारी ये पुरानी साइंस थी। तो ये चरक संहिता का सूत्र स्थानम अध्याय 11 हम देख रहे थे, और इसमें हमने देखा कि कैसे 3 प्रकार की ऐषणा अर्थात 3 प्रकार के साधनों की इच्छा मनुष्य को करनी चाहिए, ऐसे कहा था। जिसमें पहला था प्राणेषणा, प्राण की रक्षा करने की इच्छा करनी चाहिए, जिसके लिए आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए, सबको बेसिक तो करना चाहिए। और कहा था धन साधन की इच्छा करनी चाहिए, तो उसके लिए आप उस विद्या को प्राप्त करें जो आपके स्वधर्म के अनुसार है। और तीसरा कहा था कि आपको परलोक के प्राप्ति के साधन को करना चाहिए। तब उसमें शिष्य ने कहा कि ये परलोक प्राप्ति हमें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि इस विषय में हमें ये संदेह होता है कि हम पता नहीं मृत्यु के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे। और लोक में भी ऐसा कहा जाता है कि ये जो माता पिता के ही संयोग से जो बच्चा है जो जन्म ले लेता है, और कोई आत्मा की आवश्यकता ही नहीं है जो लोक अंतर्गमन करती है। तो आत्मा का और आना जाना तो है ही नहीं, सीधा माता पिता से ही आत्मा प्राप्त हो जाती है। और इसी प्रकार जो कुछ लोग कहते हैं कि ये धातु जो हैं पृथ्वी जल इत्यादि ये सब ही सब कुछ धारण करते हैं, शरीर में धारण करने का काम करते हैं, तो यही चेतना को बना देते हैं, तो चैतन्यम इन्हीं से आ जाता है। इस प्रकार उन्होंने अनेक बातें कही शिष्य ने, जो लोक में प्रसिद्ध हैं, जो इसके विरुद्ध बात करती हैं कि कोई वेद में कही गई आत्मा लोकांतर गमनम करती है, पुण्य पाप के अनुसार शरीर धारण करती है, ऐसी बात उसने कहा। तो जब परलोक निश्चय ही नहीं है, तो बिना परलोक के कोई आत्मा है ही नहीं जो परलोक गमन करती है, तो फिर हम इसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं। तब इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया कि पहली बात आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो चीज़ प्रत्यक्ष से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं देखी जाती है वो नहीं है, और आत्मा क्योंकि है ही नहीं, जब आँखों से नहीं देख सकते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों से जिसको चीज़ को नहीं देख सकते, तो आत्मा 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए आत्मा नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है वो नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। तो अब इसके उत्तर में ये कहा कि ऐसा नास्तिक बुद्धि आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी धर्म का पालन कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको विचिकित्सा इसमें संदेह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आत्मा के विषय में संदेह होगा तब भी आपका धर्म खराब हो जाएगा। और एक बार आपने धर्म पालन करना छोड़ दिया तो आपका विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये धर्म ही हमारी रक्षा करता है। और ये बात उन्होंने स्पष्ट की कि ये जो प्रत्यक्ष है ये तो बहुत छोटा इसका दायरा है, इसका क्षेत्र बहुत छोटा है, और अप्रत्यक्ष बहुत बड़ा है। तब उन्होंने कहा जिन इंद्रियों के द्वारा आप इस प्रत्यक्ष दुनिया को जान रहे हैं वो इंद्रियां स्वयं ही अप्रत्यक्ष है। ठीक है, वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जानी जाती। इंद्रियों में कोई रंग, कोई सुगंध,
कोई आकार, सब निराकार हैं। उनमें 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि, ये गंध, ये पांचों ही इंद्रियों में नहीं है। तो इंद्रियां तो अपने अनुमान से जानी जाती हैं। इसलिए केवल ये कहना कि अगर दिखता नहीं है, तो लोग कहते हैं भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं है। जो चीज़ केवल दिखने से ही सिद्ध नहीं होती हैं। इंद्रियां जो विषयों को देखती हैं वो स्वयं नहीं दिखती हैं। ऐसे करके उन्होंने कहा। अब आज की कक्षा को आरंभ किया जाता है। अभी तक हम पिछला देख रहे थे, तो आज ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि कैसे पुराने समय पर विद्यार्थी को, अब ये एक साइंस का स्टूडेंट है जो क्वेश्चन कर रहा है, मेडिकल शास्त्र पढ़ रहा है, और उसको बताया जा रहा है कि कैसे परलोक है, आत्मा है, और आपको दीर्घ जीना है आयुर्वेद के अनुसार, तो आपको परलोक का साधन करना चाहिए, आत्मा को समझना चाहिए। आत्मा प्रमाण के द्वारा स्थापित है। आत्मा कोई विश्वास की बात नहीं है, आत्मा कोई रिलीजन नहीं है। ऐसे मेडिकल कॉलेज में समझाया जाता था, स्कूल में। तो अब ये देखिए कैसे बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष जो है उसमें आप कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। जहां प्रत्यक्ष जिसको नहीं देख पाता है वो नहीं है, तो प्रत्यक्षम तो एव अस्ति, केवल प्रत्यक्ष है, ना अन्यदस्ति। ये क्लेम था कि अगर कोई चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है तो वो नहीं है। तो गुरुजी ये बताते हैं, देखिए कि अनुपलब्धि, अगर अति सन्निकर्ष हो जाए, कोई प्रत्यक्ष चीज़ ही है लेकिन वो आँख के बहुत पास आ जाती है, तो उसकी अनुपलब्धि होती है। जैसे नयन गत कज्जल आदे, अगर आपने आँखों में काजल लगा रखा है तो इतना पास है वो कि आपको दिखेगा ही नहीं। तो इससे क्या समझ में आया कि प्रत्यक्ष ने उसको नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी है। आपने कहा था जो चीज़ नहीं दिखती है वो नहीं है, लेकिन कैसे अति सन्निकर्ष होने पर भी अनुपलब्धि है, लेकिन है। और देखिए अति विप्रकर्षात दूर आकाश गतस्य पक्षिणः, कोई पक्षी है वो दूर उड़ रहा है और धीरे धीरे वो दिखता ही नहीं है। लेकिन दिखता नहीं है इसका अर्थ ये थोड़ी है कि है नहीं। और देखिए आवरणात कुड्यादि पिहितस्य घटादे, दीवार के पीछे घड़ा पड़ा है, आपकी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा है कि विद्यार्थी के अंदर दिमाग में ये बिठाया जा रहा है कि आप ऐसा मत सोचिए कि जो चीज़ नहीं दिखती है वो नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष से की अनुपलब्धि जो है, प्रत्यक्ष से नहीं दिख रहा, पर इससे आप ये निश्चय नहीं कर सकते कि आत्मा नहीं है। करण दौर्बल्यात, अगर आपका करण जो है उसमें दुर्बलता है तो आपको जैसे मायोपिया आदि ये जो चश्मा है हमें लगाना पड़ता है कि पास का अक्षर नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, वो कहा। फिर कहा मनः अनवस्थानात, मन का ध्यान ही कहीं और है। अब देखिए उसमें क्या है, कांता मुख निरीक्षण, आप अपनी पत्नी के मुख को देख रहे हैं वहाँ आपका मन रखा हुआ है, तो क्या होगा, पार्श्व आगत वचन अनवबोधा, पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो आपको सुनाई ही नहीं दिया, आप अपनी पत्नी के मुख की तरफ ही देख रहे हैं, तो वो भी अनुपलब्धि हो गई। लेकिन वो वाणी तो है ना। इसी प्रकार समान अभिहारात, जैसे बेल हैं, उसको आपने 1000 वेद 100 पढ़े हैं, उसमें आपने एक रख दिया तो आपको अलग नहीं दिखेगा। एक ही सारों के अंदर अगर आपने वो चीज़ देख ली तो आप उसको अलग नहीं देख पाएंगे। तो लेकिन है तो सही। इसी प्रकार अभिभाव आदि, अगर जैसे दिन के अंदर तारे नहीं दिखते हैं, क्यों, क्योंकि इतना प्रकाश है, तो इसीलिए वहाँ पर भी आपको अनुपलब्धि है, लेकिन है सूक्ष्म आदि। तो कोई चीज़ें हैं जो इतनी छोटी हैं, उन्होंने कहा 3 हाथ दूर कोई कीड़ा बैठा है वो नहीं दिखेगा, तो इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटा है इसलिए नहीं दिखता है।
तो इतनी सारी ये चीज़ें उनका दे के दिखाया कि ऐसा कहना कि जो चीज़ प्रत्यक्ष से नहीं दिख रही है वो नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। तो जो कुछ भी अभी बताया जा रहा है उसको आपको समझना है। कैसे हमें ये बताया ही नहीं गया कि हमारा वेद जो है मनुस्मृति आदि क्यों वो ठीक है, सीधा बस ऐसे ही कह दिया ये तो बातें हैं जी, ये तो प्रमाण ही नहीं है, ये तो बस रिलीजन है, और हम लोगों ने उसको सब झूठ मान लिया। और कैसे इतने हजार वर्ष पहले विद्यार्थी स्वयं कह रहा है कि मैं वेद की कही बात को क्यों मानूं, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो उसको समझाया जा रहा है कि केवल नहीं दिखने से आप ये नहीं कह सकते हैं कि चीज़ है नहीं। फिर आगे उसने कहा श्रुतयश्च एताहा न कारणम। तो उसने कहा लोक में ऐसा भी लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं उनकी बात से अगर हम देखें तो गुरुजी कहते हैं वो युक्ति विरोधात। जो लोग कह रहे हैं, क्या लोग कहते हैं कि माता पिता का आत्मा माता का पिता का वा यह अपत्यम यदि संचरित। तो उन लोग ऐसा कहते हैं कि माता और पिता की आत्मा से ही बच्चे की आत्मा आ जाती है, कोई अन्य आत्मा नहीं होती। बच्चे के अंदर जो कुछ भी है वो माता और पिता से ही आता है, ऐसा उस समय कहने वाले लोग हैं। और वो कह रहे हैं वेद जो ये कह रहे हैं कि कहीं और से आत्मा अपने कर्मों से आता है, अपने माता पिता को चुनता है और उसको जन्म प्राप्त होता है, ये कोई बात नहीं है। आत्मा बाहर से नहीं आता है, आत्मा जो है वो माता और पिता से ही मिलता है, ऐसा पक्ष था। तो उसके लिए पूछा कि अच्छा अगर आप ऐसा कहते हैं कि माता का या पिता का, किसका आत्मा जो है वो बच्चे के अंदर जाता है, ज़रा ये बताइए। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं आत्मा माता और पिता से ही मिलता है तो इसमें दो प्रकार के पक्ष हैं। द्विविधम संचरेत आत्मा, बताइए पूरा का पूरा आत्मा ही क्या बच्चे के अंदर चला जाता है या अपना आधा भाग जाता है? ठीक है, तो कहते हैं अगर पूरा का पूरा चला जाता है, सर्वश्चेत संचरेत, अगर सारा का सारा आत्मा ही, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर चला गया तो माता या पिता का मरणम भवेत, उसी समय निरंतरम तत्काल माता या पिता का मरणम हो जाएगा। अब ये देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब ये हमें प्रश्न का उत्तर उसी तरह देना है जैसे दूसरे ने कहा कोई बाहर से आत्मा नहीं आता, माता पिता का आत्मा ही बच्चे में जाता है। जैसे माता पिता के शरीर से उसका शरीर बन जाता है और उसी प्रकार माता पिता की आत्मा से बच्चे की आत्मा बन जाती है। तो युक्ति से बताया कि आप जो कह रहे हैं युक्ति विरोध है, क्योंकि अगर माता पिता की आत्मा बच्चे में जाती है तो माता या पिता में से एक को मर जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो माता का पूरा चला गया। और दूसरा कह रहे हैं न अवयवः कश्चित सूक्ष्मस्य च आत्मनः, ना ही आप कह सकते हैं कि अने आधी आत्मा गई है जी, क्योंकि आत्मा जो है वो सूक्ष्म है, तो उसमें कोई रूप ही नहीं है। जिसका जो स्थूल होता है उसका आधा या पूरा होता है, तो हमारा शरीर को काटा जा सकता है, तो आत्मा छोड़ो इंद्रियों को भी काटा नहीं जा सकता, मन को नहीं काटा जा सकता, बुद्धि को नहीं काटा जा सकता, तो आत्मा की क्या बात है। इसलिए ये कहते हैं कि आपका ये कहना कि माता पिता की आत्मा बच्चे में जाती है ये ठीक नहीं है। तो फिर क्या ठीक है? यही ठीक है कि माता पिता की आत्मा वही है, लेकिन बच्चा जो है वो परलोक अपने, वो एक अन्य आत्मा है जो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस गर्भ में प्रवेश करता है। इसलिए ऐसा कहना कि कोई जन्म में आता है और जन्म के पश्चात जाता है, तो परलोक को प्राप्त होने वाला आत्मा है, ऐसा ये सिद्ध किया गया।
अभी आप देख रहे हैं आत्मा वैसे वेद प्रकाशित है, वेद प्रमाण है इसमें, लेकिन जब तर्क की बात आती है, कोई युक्ति से उसको काटना चाहता है तो उसका युक्ति से उत्तर दिया जाता है। अब जो सुनने वाला है वो कहता है नहीं नहीं, हम एक और तरीका रखते हैं, बुद्धिर्मनश्च निर्णीते यथैव आत्मा तथैव च। तो अब वो शंका सामने रखता है, भाई आत्मा जो है ठीक है, माता पिता की नहीं, वहाँ माता पिता की आत्मा नहीं जाती है, लेकिन बुद्धिस्तु तयोः मनः व अपत्यम संचरतु, उन दोनों की बुद्धि और मन जो है वो बच्चे में चला जाता है, जिससे बच्चे का चैतन्य बन जाता है। तो बच्चे के अंदर चेतना कैसे आती है? वो माता पिता की बुद्धि और मन से आ जाती है, ठीक है, इसलिए उनका चेतना बन जाता है। तो उसमें भी वो कहते हैं कि जैसे हमने आत्मा की बात की है वैसे ही बुद्धि और मन की भी है, कि अगर माता की पूरी बुद्धि चली गई तो माता बुद्धि रहित हो जाएगी, मन रहित हो जाएगी, पिता का बुद्धि रहित हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर आधी जाती है तो आधी जा नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि मन आदि का आदि होता ही नहीं है, वो सूक्ष्म है। इस प्रकार ये नहीं हो सकता। और देखिए वो कह रहे हैं येषाम च एषा मति ही, जिनकी ऐसी मति है ये माता पिता वाली, तेषाम योनि ही नास्ति चतुर्विधा। अब अभी हम मनुस्मृति में पढ़ के आए हैं कि 4 प्रकार की योनि होती है। तो जरायुज, जो बच्चे माता पिता से उत्पन्न होने वाले जरायुज हैं, अंडज हैं, तो अंडे भी माता पिता से आते हैं। लेकिन स्वेदज और उद्भिज्ज जो हमने देखा था, वृक्ष आदि, और जो गर्मी इत्यादि में मॉइस्चर में जो जन्म लेने वाले कीट हैं, वो सब तो माता पिता से जन्म लेते ही नहीं हैं। देखिए ये कह रहे हैं इनका जन्म बिना माता पिता के भाव के होता है। तो अगर ये लोग जो हैं इनका कैसे होगा? जो 4 प्रकार की योनि रहेगी ही नहीं। इससे ये समझ में आता है कि इनके लिए जहाँ माता पिता हैं ही नहीं, पीछे से आत्मा आ रहा है, वो लेके चलते हैं, तभी सब ठीक रहता है। और अगर आप कहेंगे कि माता पिता से ही चैतन्य आता है, तो फिर इनमें चैतन्य है लेकिन माता पिता तो है ही नहीं। तो जहाँ माता पिता ही नहीं है तो फिर कैसे आएगा इनके अंदर चैतन्यम? तो समझ में आता है कि चैतन्यम अन्य आत्मा से आता है, जो अपने कर्मों से अपने शरीरों को धारण कर रहा है। अब उसके बाद कहा गया कि लोक में लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो धातु हैं शरीर को और जगत को धारण करने वाले, ये ही चैतन्य को पैदा कर देते हैं। तो कैसे, कौन से धातु हैं? ये देखिए, वो कहते हैं पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है और आत्मा है। इनको 6 धातु माने जाते हैं। तो सारे शरीर को और जगत को धारण करने वाले ये 6 हैं, ऐसा माना गया है। तो कैसे धारण करते हैं? पृथ्वी जो है वो उसका अव्यभिचारी लक्षणम, पृथ्वी में काठिन्य है, कठिनता है। हमारे शरीर को में कठिनता चाहिए ताकि वो टिका रहे, लेकिन साथ ही साथ आप में द्रवत्वम है, जल, तो उसमें लिक्विड भी चाहिए। तेज, उसको उष्णता चाहिए, तो वो तेज धातु से मिल रही है गर्मी। और वायु जो है वो तिर्यक गमन, वो टेढ़ा चलती है, सीधा चलती है ऐसे, तो चलने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो वायु कर रहा है सारे शरीर में। और आकाश, ये देखिए अप्रतिघात, कि वो उसको घात, वो कटता नहीं है, टूटता नहीं है। तो हमारे शरीर में जो ना टूटने का स्वभाव है वो आकाश में से आ रहा है। और इन सबको आत्मा में ज्ञान आदि का स्वभाव है। तो ये 6 धातु हैं जो शरीर को धारण कर रहे हैं, और ये ही चैतन्य को बना देते हैं, ऐसा कहा जाता है। दूसरा कहीं बाहर से कोई आत्मा नहीं आता, ऐसा स्वभाववादी कहते हैं। तो अब इसका उत्तर ये दिया कि भाई ये देखिए, ना तावत आत्मा रहिता नाम, ये बात समझिए कि अगर इनके अंदर आत्मा ना हो तो येषाम चैतन्यम अपि स्वाभाविकम, इनके अंदर, शरीर के अंदर,
पृथ्वी अपना काम करती है, आप अपना काम करता है, ये तभी करती हैं जब ये आत्मा इसमें होता है, नहीं तो ये अपना कार्य नहीं करते। तो इसलिए बताया कि जो स्वभाववादी कह रहे हैं ये आपस में मिलके ये चैतन्य को बना देते हैं, लेकिन कहा गया कि जब अकेले ही ये चैतन्य को नहीं बना सकते हैं, आत्मा के होने पर ही ये कार्य करते हैं। इसलिए आत्मा ना तो ये मिलके बना सकते हैं चैतन्य को और ना ही ये अकेले बना सकते हैं। तो आत्मा अगर इनको धारण करता है तब ये अपना कार्य करते हैं। इसलिए ये कहना कि ये सब मिलके आत्मा को बना देते हैं, ये युक्ति के विरुद्ध है। ठीक है, हमें समझना चाहिए कि जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा चला जाता है, तब ये सब होने पर भी अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये आत्मा इनके द्वारा नहीं बना हुआ, ये आत्मा इनको चैतन्यम प्रदान कर रहा है, इनका कार्य इनके आत्मा के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो साइंस, मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है कि ये कार्बन आदि मिलके ज्ञान शक्ति बना रहे हैं, और यहाँ उल्टा है, ज्ञान शक्ति इनके अंदर होती है आत्मा की, तब ये अपना कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये सिद्ध किया गया कि लोक में ये जो कहा जा रहा है ये ठीक नहीं है। आप वेद को संशय ना करें। अगर आत्मा को आप मानेंगे, जानेंगे, जो वेद ने कहा है, वेद प्रमाण है, और प्रमाण को संशय नहीं करेंगे, तब आप धर्म करेंगे। ये केवल एक साइंस ऐसे नहीं है। आत्मा को आप मानेंगे तो परलोक की इच्छा होगी। परलोक की इच्छा तभी होगी, जब होगी तभी आप धर्म करेंगे। धर्म पुण्य पाप लक्षणम है। अगर आपने आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया तो आप कंज्यूमरिज्म में पड़ जाएंगे, और उसका यहाँ आगे कहा जा रहा है। तो ये जो नास्तिक्यम, अगर आप आत्मा को नहीं स्वीकार करते हैं तो नास्तिक्य में चले जाते हैं। तो ये मेडिकल शास्त्र की पुस्तक कह रही है, पातके ब्याह परम च एतत् पातकम। इस संसार में जो धर्म से गिराने वाले पातक देखे जाते हैं, जैसे गौ हत्या आदि, लेकिन उन सबसे बड़ा पातक क्या है? ये नास्तिक ग्रह। अगर आप इस प्रकार वेद पे ही संशय करने लगते हैं, आत्मा है ही नहीं, नास्तिकवाद में चले जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा पातक है। क्योंकि जो व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा वो कभी कोई किसी भी कर्म में धर्म नहीं करेगा, उसके सारे के सारे कर्म ही अधर्म होंगे। गो हत्या करने वाला तो एक कर्म को उसने विरुद्ध किया धर्म के, और उसका प्रायश्चित करने की इच्छा करेगा। लेकिन जो व्यक्ति कहेगा कि आत्मा है ही नहीं, कोई परलोक है ही नहीं, और मैं कोई परलोक का साधन करूंगा ही नहीं, तो ऐसी बुद्धि ही सबसे बड़ी पातक है। आप देखिए कितनी बड़ी गलती कर रहा है भारत, कि उसने वेद को एक प्रमाण ही नहीं स्वीकार किया, रिलीजन स्वीकार करके उसको साइंस के स्टेटस से ही हटा दिया। और ये आयुर्वेद के कॉलेजेस तक में भी ये बातें नहीं बताई जाती होंगी, इसको छोड़ देते होंगे, केवल मेडिसिन पढ़ा दो, बाजारवाद। उससे हमें निकलना चाहिए। ये बाजार कितना हमें गिरा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।